अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ओके। तो हमारा कोर्स जो है रेडी हो चुका है और कोर्स टाइटल्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो दो है सिर्फ, एक है ब्रांड आइडेंटिटी और दूसरा है फाइवर। बाय फाइवर आई मीन फ्रीलांसिंग। ठीक है, जब तक आपने ये समझा नहीं कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, आप जो हो फाइवर पे आप ग्रो नहीं कर सकते। आपके ऑर्डर आने के लिए, समझने के लिए, ऑर्डर आना, कम्युनिकेशन, बात किस तरह करनी है कस्टमर से, क्लाइंट से, वो सब आपको जो ना आपकी ब्रांड आइडेंटिटी के पता चलेगा। ब्रांड आइडेंटिटी ना एक सब ट्री है या एक सब ब्रांच है मार्केटिंग की, और उसके अंदर वो सारी बातें तो है जो एक मार्केटिंग के कोई भी कोर्स के अंदर होती हो। और बाय कोई भी कोर्स, आई वुडंट से कोई भी कोर्स, लेकिन एक बंदा जो एक्चुअली मार्केटिंग जानता है ना, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है और हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड व्हाट यू रिप्रेजेंटिंग, यू नीड टू रिप्रेजेंट इट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म in a way that it doesn't consume a lot of time from you कि तुम बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाओ, और इतना भी नहीं कि आप अपनी क्वालिटी गिरा दो। तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा ना हो कि मतलब कि क्वालिटी और क्वांटिटी का ना एक बैलेंस ना रहे। ठीक है, यहाँ पर लोगों को बात समझनी है, और बात समझने के लिए वो उस बंदे के पास आते हैं जो बंदा ऑलरेडी उस मार्केट के अंदर जो है प्रेजेंट हो। दैट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जब वो रिव्यूज़ आपको मिलेंगे ना, 1 महीने 2 महीने, लेकिन मुझे मिलेगा ना, उसकी बेसिस पे ही तीसरा ऑर्डर आएगा। और XYZ कंपनी है फाइवर के अंदर या किसी और फ्रीलांसिंग के अंदर, अब जब वो उसको गूगल पे सर्च करेगा तो अगर उसका कोई ब्रांड प्रेजेंस अवेलेबल नहीं होगी तो वो बैक ऑफ हो जाएगा। लुक फ्रॉम योर एंड, हम लोग $10 हम खर्च करेंगे कोई भी चीज़ वहाँ पर फाइवर में ख़रीदने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए। तो क्या होता है, हम तो देख रहे होते हैं हर कोई बना रहा है यार, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि हमें बनाते हैं। तो उसके चक्कर में हम लोग $10 भी ना हम लोगों को बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। $10 लाइक 1500 रुपीज़। ठीक है, उसमें आप 3 दफ़ा आप ऑलमोस्ट 3 दफ़ा आप प्रॉपर बाहर से खाना खा सकते हो। तो ये चीज़ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो आपका हो गया, बहुत समराइज करके बता रहा हूँ, ये तो आपका हो गया पहला ब्रांड आइडेंटिटी। दूसरा ये है फाइवर से पहले हमारा जो है ग्रुप बन जाएंगे 5-5 लोगों के। उन 5-5 लोगों को मैं अलग से अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ। जब वो सीख जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, स्विच, यहाँ के कुछ लोग हैं वो उधर आ जाएंगे, वहाँ के कुछ लोग हैं वहाँ उधर आ जाएंगे, और जब वो वही चीज़ कर रहे होंगे तो वही एक दूसरे को कंसल्ट कर रहे होंगे कि ये बात हुई थी, ये चीज़ हमारे लिए ट्राई अच्छी रही और ये चीज़ सही नहीं रही, तो इसको अभी के लिए डिस्कार्ड कर दो। और वही बात है कि आप एक काम करते हो, आपको 1 घंटा लग रहा है, वही 5 लोग करेंगे तो आप 10-15 मिनट में काम कर लोगे, आपका काम निमट जाएगा, तब ज़्यादा काम कर सकते हो। ये सब समझाने के बाद कि जब टीम वर्क की क्या अहमियत होती है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट इवन 5% ऑफ इट। उसके बाद फिर हम आते हैं फाइवर पे। मुझे PIAC के अंदर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि रेहान भाई, मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया था और मैंने जो है वो किया जो आपने बोला। तो मैंने कहा कि आपने मेरी जो सेकंड वीडियो थी वो सुनी थी क्या? अगर आपने पहली वीडियो सुनी ना सुनी, आपने सेकंड वीडियो सुनी थी, तो आई एम नॉट सो श्योर उन्होंने क्या बोला। हाँ, एग्ज़ाम से स्ट्रेस था तो मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने नहीं सुनी थी। तो मैंने कहा ये जो ना पहले सुन ले, क्योंकि मैंने उसके ना बताया था कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक फाइवर के बारे में। मैंने तो सिर्फ कहा है कि भाई 1 2 3 4 यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। डोंट कंसिडर सेल्फ के आपने भी दूसरी तरह गिग बनाई, आपने भी दूसरी की तरह जो है वीडियो कंटेंट अगर आपने डाल दिया तो वो आपका काम अच्छा है, लेकिन आपका काम तभी ऊपर आएगा ना यार, जब लोग आपको व्यू कर रहे होंगे। अच्छा, व्यू भी कर रहे होंगे, लेकिन आप में और दूसरे लोगों में
जो चीज़ मैंने देखी थी उसकी प्रोफाइल के अंदर, वो ये थी कि ही वॉज लैकिंग प्रोफेशनलिज्म। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म था ना, जो वर्बिएजेस है, जो कम्युनिकेशन टैक्टिक्स है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपने दूसरे बंदे का एड्रेस कॉपी पेस्ट ही कर दोगे तब भी आप फंस जाओगे, क्योंकि जो फाइवर के पास भी AI लगी हुई है, तो वो एल्गोरिथम पकड़ लेता है, यूट्यूब भी पकड़ लेता है और इंस्टाग्राम भी पकड़ लेता है। आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करोगे तो वो सब ये लोग पकड़ लेते हैं और आपको वार्निंग दे रहे होते हैं। एक दो दफ़ा दोबारा से हरकत करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या आई थिंक बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा तरीका है। और सीधी बात है भाई, जो कुछ भी मैंने सीखा है फाइवर में और फाइवर से पहले, वो सब कुछ मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जो फाइवर के लिए जिस बंदे को मैंने रखा हुआ है, ठीक है, आई एम वर्किंग विद देम, तो आई थिंक के बेहतर वही एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, तो वो चीज़ मैं फिर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, और वो है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी इज़ ओनली वन वर्ड। मैं आपके सामने जो 5 वर्ड अभी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है आपको अगर ब्रांड आइडेंटिटी समझ में ना आ रहा हो सकता है वो आपको उससे समझ में आ जाए। चलिए, एक वर्ड तो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोरा, टिकटॉक। अगर कोरा ना भी हो क्योंकि वो टेक्स्ट होता है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन सब के अंदर अब आप फायर्ड अप होना है, क्योंकि लोगों को बताओगे ना तो फिर आपकी सेल्फ़ आइडेंटिटी बनेगी। हो सकता है अब आप शायद थोड़ा समझ रहे हो मैं सेल्फ़ आइडेंटिटी से क्या कह रहा हूँ। जब आपकी सेल्फ़ आइडेंटिटी होगी, मेरा नाम XYZ है, मैं मार्केट में आया हूँ एज अ फ्रीलांसर, लोग देखेंगे अच्छा ठीक है अभी तो नया है, देखते हैं। अब आप दिखा रहे हो रोज़ आप उसी के बारे में बात कर रहे हो, आप बता रहे हो अपनी स्ट्रगल्स बता रहे हो, लेकिन मैं खुद अभी आई एम वेटिंग पेशेंटली। फिर आप बता रहे हो एक ऑर्डर आया जिसके पास भी आया, और यू नो बिकॉज वील बी अ कम्युनिटी, तो एवरीवन हैज़ टू सपोर्ट ईच अदर। कोई भी बंदा अगर लिंक शेयर करे उस ग्रुप के ऊपर जो बनेगा, उसके ऊपर ग्रुप पे नहीं, उस जगह पे वो जो लिंक सेंड कर रहा है उसके ऊपर वो उसको कमेंट करे, लाइक करे, स्टोरी शेयर करे, उससे होगा कि वो जब आप दूसरे की यू स्क्रैच योर माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाला सीन होता है। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आप उसने उसको प्राइवेटली बोल दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे वो 90% चांस है कि वो कर लेगा, और 10% चांस ये कि वो कहेगा कि यार मैं करता हूँ। यह हो सकता है 90% चांस ये हो कि वो बोले कि बस मैं जानिए अभी करता हूँ, मैं अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं करता हूँ। फिर भूल जाएगा तो आपको उसे याद दिलाना होगा, लेकिन वो कर लेगा। ठीक है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ज़्यादा वक्त तो मैं चाहता हूँ कि ना लूँ, लेकिन ये सब चीज़ें करनी होती है। मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि भाई मुझे पता है कि PIAC के ना जितने भी लोग हैं ना उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, दे आर मोर देन केपेबल देन मी। आई एम टेलिंग यू, अगर वो आप लोग उसी वक्त अगर इस चीज़ से ना आया, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस स्कूल का है, तो मैं इन सब चीज़ों को बड़ा समझता हूँ कि PIAC वाले क्या करा रहे, क्या कर रहे, क्या हो रहा है। वो अपने ही चक्रों में लगे हुए, और इतने बड़ी कंपनी अब ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी अगर आपके पास ईमेल 3-3 दिन के बाद आ रहा है, तो यू डू नॉट लैक, you are big, you have the resources, so you do not lack the resources, but you lack consistency and professionalism. एक बंदे को रख कर के वो 6000 लोगों को संभाल ले उनका ईमेल, that is shit। तो वो अपने चक्रों में लगे, जो बंदा अपने चक्रों में लगा रहता है, तो वो अब आप मुझे बताओ, एक क्लासरूम है जिसके अंदर 6000 लोग पढ़ते हैं सैटरडे संडे को, और आप उन सबको कैसे फोकस कर सकते हो? मैं जो हूँ, अल्लाह का करम हुआ है कि मैं जो हूँ पता नहीं जैसे तैसे भी इस चीज़ के अंदर आ गया। तो फिर जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा होता हूँ ये, तो मुझे तो पहले ये हुआ कि भाई मैं यहाँ से कुछ शुरू करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो हूँ NGO तो चला रहा हूँ, तो अब एजुकेशन के अंदर मुझे आना है, क्योंकि
एजुकेशन ही तो है। हम कितना लोगों को जो है खाना खिलाएंगे, कितना हम उनको उनका क्योंकि वो आज उनका एक मसला है, कल उनका दूसरा है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई आप यू मेक देम लर्न अ स्किल, वो स्किल आ जाएगी। वो तो फिर बहुत अंडर प्रिविलेज है। हम लोग तो बहुत अच्छी जगह से पढ़े हुए और सबको समझ में आता है। मैं बता रहा हूँ ना यार, सबको समझ में आता है, सब कुछ मेहनत करने के लिए भी रेडी है। और लोग तो आप लोग सब 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगा रहे हो तो अपने काम के अंदर। मैं देखता हूँ एक बंदा 9 घंटे लगा रहा है, 12,000 रुपये कमा रहा है। हंसने वाली बात नहीं है इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला से काम में बरकत दे। नौकरी का बहुत बुरा हाल है। और जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं AI वगैरह, तो वो तो पता नहीं कब आएगी पाकिस्तान में। तो वैसे तो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट वे टू, आई वुडंट से पॉलिश योर स्किल्स, बट to gather a lot of projects for the upcoming for the next era to come। जो कि अब एक टाइम था जब बहुत जो जितने भी सारे नोट्स वगैरह बनाते थे हम, जितने भी जो हम डेटा कलेक्ट करते थे, वो सब हम किताब में करते थे। फिर वो अब सब कुछ आ गया सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये सॉफ्टवेयर को खा लेगा ये AI। तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन ये है कि आप लोग इस चीज़ पे आप मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे में ज्वाइन करें। और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब देयर इज़ नो कॉस्ट। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। मतलब मुझे ये होता है कि आई फील कंपैशनेट, मुझे मज़ा आता है कि मतलब कोई बंदा अगर यहाँ पर 250 लोग हैं, यहाँ पर अगर एक बंदे ने भी मुझे ये कह दिया कि मतलब आपकी इस बात से जो ना मुझे एक आई हैड टू टर्न द टेबल। और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब लोगों ने मेरी बात सुन के जो है फाइवर शुरू करा है। मुझसे पहले मेरी बात से पहले शुरू किया, लेकिन मेरी बात को अहमियत दे के उस चीज़ को और पुश करना चाहा। मेन चीज़ होती है गाइडेंस, ठीक है। अब आप घुसते जाते हो उसके अंदर, यहाँ पर यूट्यूब पे सारे पेजेस है। अब आप किसकी सुनोगे यार, इतने सारे लोग हैं। मैं जिनके साथ हूँ वो तो 6 महीने के अंदर वो दे आर डूइंग रियली वेल। वैसे मैं वो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मैं उनसे भी कहूँगा शेयर करने को। और उससे पहले जो मेरा जो काम है वहाँ पर, और वैसे जो है मैं जो कुछ मैं समझाना चाहूँगा ना, आप लोग इंशाल्लाह बात ये है कि भाई यू नीड टू बी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट। एंड ये नहीं कि भाई ये बोला कि 2+2=4 तो आपने जो है मतलब आपने भी वही कर लिया। सब लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर सारे AI के लोग बैठे हुए सब प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑलरेडी हैं। वो इंशाल्लाह करते हैं साथ में, ठीक है। ज़्यादा नहीं वक्त लेना चाहूँगा मैं। और थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने यहाँ तक वीडियो सुन ली। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।